यहाँ पर ये पूरा पानी बारिश के बाद जमा हुआ है। आज हम फिर से यही इल्ज़ाम गवर्नमेंट को लगाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो है सीवरेज सिस्टम सही नहीं रखा हुआ। सीवरेज सिस्टम कैसे सही होगा? देखें, नाले तो पूरे अपने बड़े बड़े बने हुए हैं, जगह गटर लाइन तो अपनी जगह से सही चल रही है, लेकिन जब उसके अंदर प्लास्टिक की थैलियाँ जमा हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो गटर लाइन है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आज आप ये गंदा पानी यहाँ पर देख रहे हैं जिसके ऊपर कीड़े मकोड़े जमा हुए हैं। ये कसूर किसका है? जो लोग जहाँ पर आके कचरा जिस तरह से फेंक कर चले जाते हैं, बेपरवाही करते हैं, लापरवाही करते हैं, वो उन लोगों को जरा एहसास नहीं होता कि वो एटलीस्ट कचरा जो है वो अपनी जगह पर फेंकें। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिथीन बैग्स की। अभी हम आपको पॉलिथीन बैग जलाकर दिखाएंगे कि पॉलिथीन बैग जलता नहीं है, कुछ भी हो जाए प्लास्टिक जमा रहता है। जबकि अगर आप कागज का कोई थैला इस्तेमाल करें या अपने घरों पे आप फ्रूट ला रहे हैं या सौदा ला रहे हैं तो अपने अपने टोकरियां इस्तेमाल करें। जो एक ज़माने में जूट की टोकरियां बहुत ज़्यादा आती थी, प्लास्टिक की टोकरियां आती थी, आप वो इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अभी हम आपको थोड़ी सी जलाकर दिखाएंगे। आए यार, यहाँ पर ये भी देखें, पूरा यहाँ पर ब्लॉक हुआ है सारा। ये सिर्फ गटर लाइन इसी वजह से ब्लॉक है कि इसके अंदर थैलियां प्लास्टिक की आकर बंद कर देती हैं जगह को। ये जहरीला धुआं है, ये जहर है इस वक्त जो जल रहा है। ये देखें, ये पूरा प्लास्टिक जलने के बाद इसकी आप हालत देखिएगा कि क्या होगी। और इसका धुआं जितना ऊपर जा रहा है, जो हमारे लंग्स में जाएगा, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ कागज जल रहा है, आप ये देखें कि कितना जल्दी कागज जल रहा है। ये देखिए, कागज जल के भूरा भूरा हो गया और प्लास्टिक आप ये देखें अभी तक जल रहा है। कितना एक तो नुकसान, देर तक जलता रहेगा, देर तक धुआं रहेगा। ये आप देखें, ये चूरा चूरा भूरा भूरा हो गया। और ये आपको हम दिखाते हैं, ये देखें प्लास्टिक, आप ये देखें, ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक का हाल। ये इस वक्त जो इतना ओह लॉर्ड, दिस इज सो डेंजरस। ये आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक ये जला नहीं है अभी तक, ये भूरा भूरा नहीं हुआ, ये मिट्टी में नहीं घुलेगा, ये कहीं नहीं घुलेगा। ये आप देख रहे हैं कितना नुकसान है। एक तो कागज का ये आपने देखा कि कागज फौरन से जल गया, फौरन जल के खत्म हो गया। अगर ये पानी के अंदर भी कहीं पर जाएगा तो ये घुल जाएगा। जबकि ये प्लास्टिक है, ये एक तो देर तक जलता रहा, जितनी देर ये जलेगा, जितनी देर धुआं फिजा में जाएगा, फिजा से आपके लंग्स तक आएगा, जिससे आपको कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी हो सकती है। हम अपनी आसानियों के लिए हमने ये देखा है कि हम अपने लिए नुकसान इस जिंदगी को बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को कम कर रहे हैं। हम सिर्फ आज जी रहे हैं, वो भी कम जी रहे हैं, ज्यादा नहीं जी पा रहे, सिर्फ इस चीज की वजह से। अगर आप अपना खुद का ख्याल रखना चाहते हैं तो खुद गुरेज करें। हम कहते हैं कि बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, जब आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फैक्ट्री वाले कहाँ से फिर आपके पास ये माल लेकर आएंगे? वो कागज की फैक्ट्री बनाएंगे, वो कागज की चीजें बनाएंगे। आप जूट का बैग इस्तेमाल करें, आप कपड़े का बैग इस्तेमाल करें, अगर और नहीं तो बड़े बड़े लेदर बैग्स आते हैं, कोई और पॉलिथीन बैग्स के अलावा दूसरे बैग्स आते हैं, आप टोकरियां इस्तेमाल करें। लेकिन खुदारा ये मोहल्लिक चीजों से हमें भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं और अपने मुल्क को साफ रखें। पॉलिथीन बैग या प्लास्टिक्स के जो आइटम्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, बुनियादी तौर पे ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। पूरी सोसाइटी में हो ये रहा है कि पॉलिथीन बैग शायद ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में कुछ क़बल अज़ वक्त इस्तेमाल हो गया है या हमें प्रॉपर इसकी अवेयरनेस नहीं दी गई। हम उसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके उसको गैर मुनासिब तरीके से फिर हम ज़ाया करने की कोशिश करते हैं। तो उसके गैर मुनासिब तरीके से ज़ाया करने की कोशिश एक ये है कि लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट में उसको जलाते हैं। उसको जब बर्न करते हैं तो उसके अंदर से पॉइजनस गैस इमिट होते हैं और वो पूरे माहौल को बहुत गंदा कर देता है। और उससे न सिर्फ ये कि इंसानी जानों को ख़तरा होता है, बल्कि जो हैवानात हैं जो ज़मीनों पर हैं या पानी में हैं, उनके लिए भी बड़ा। अच्छा, वो जलने की सूरत में भी जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं और ना जले तो भी, इसका मसला ये है पॉलीथीन बैग्स का या पॉलीथीन सब्सटेंसेस का कि इसके डिग्रेडेशन जो है वो बहुत अरसे में होती है। लोग कहते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं 400 से 500 साल लगते हैं इसको मुकम्मल डिग्रेड होने में।
اب وہ 400-500 سال تک اگر وہ ڈیگریڈ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ یا تو وہ فش اس کو انہیل کر رہی ہوگی یا کوئی اور جانور یا انسان کے لیے، اور پھر وہ اس طرح سے انسان اور پوری سوسائٹی کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے وہ بڑا مضر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہمارے معاشرے میں شاید اس کو ختم نہیں کیا جا رہا یا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اور کئی متبادل طریقے ہیں۔ جو پالیتھین بیگز جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے برن کیا جاتا ہے یا یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے، اس کو بہت کارآمد طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ پالیتھین بیگز کو جو روڈ کی کنسٹرکشنز ہوتے ہیں اس میں اس کو ایک ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی پر لے جائیں اور لے جانے کے بعد اس کو لیکوڈ بنا کے روڈ کی کنسٹرکشنز میں یوز کریں تو وہ زیادہ واٹر ریزسٹنس بنتے ہیں اور روڈز کی عمریں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اور بھی اگر آپ بلاکس بنائیں ہائی ڈینسٹی پہ، اور بنانے کے بعد اس کو اگر نہروں وغیرہ میں استعمال کریں، نہروں کی پشتوں پہ استعمال کریں، تو نہروں کے جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ اس کے سائڈس بہہ گئے، ڈھہ گئے، چونکہ جو اینٹ ہوتے ہیں یا جو بلاکس ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ واٹر ریزسٹنس نہیں ہوتے، اور وہاں تو دن رات پانیوں کا ہی کام ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کے بلاکس بنا کر کے اس کو اگر نہروں کے پشتوں کے طور پہ استعمال کی جائے تو یہ کافی زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ڈسپوز آف کرنے کا دیکھیں کتنا اچھا بہتر طریقہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس کو ڈسپوز آف زیادہ ہیومن فرینڈلی انوائرمنٹ میں کر سکتے ہیں، بلکہ اور کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ روڈز کی کنسٹرکشن میں یوز کریں، یہ ایک پوری ایک انڈسٹری بن سکتی ہے اور اس انڈسٹری میں بہت ساری امپلائمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کو اس طرف آپ لے جائیں، اور یہ ٹیکنالوجی گورنمنٹ کو یا لوکل گورنمنٹ سے میں کہوں گا کہ لوکل گورنمنٹ اس طرف توجہ دے اور اس طرح کی کوئی انوائرمنٹ کریٹ کرے جہاں پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ ہو اور لوگ جو ہے اس کو پروڈکٹیو طریقے سے اس کی ڈسپوز آف کر سکیں۔